नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर, थोड़ी देर में होगा शीतकालीन सत्र का आगाज। 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र का होगा आगाज। पहले दिन आशुतोष टंडन को दी जाएगी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि के बाद स्थगित हो जाएगी सदन की कार्यवाही। आज सदन में हंगामे के पूरे आसार। कानून व्यवस्था, महंगाई समेत कई मुद्दों का हो सकता है विरोध। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। 29 नवंबर को प्रदेश सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। 2023-24 का अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 29 नवंबर को औपचारिक कार्य में अध्यादेश अधिसूचना नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30 नवंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। तो 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आगाज जो है आज हो जाएगा और इस दौरान विपक्ष जो है सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। 29 नवंबर को प्रदेश सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। थोड़ी देर में जो है शीतकालीन सत्र का आगाज होना है। आज सदन में जो है हंगामे के भी पूरे आसार दिख रहे हैं। अधिसूचना नियमों को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कई मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। थोड़ी देर में जो है सत्र का आगाज होगा। चार दिवसीय शीतकालीन सत्र का आगाज जो है आज होना है और सदन में इसको लेकर हंगामे भी हो सकते हैं। वहीं पहले दिन आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री, अध्यक्ष जी, अत्यंत दुख के साथ इस सदन को शांति प्लीज, कोई भी बात नहीं करेगा। सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के माननीय सदस्य श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का 9 नवंबर 2023 को लगभग 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका समय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री आशुतोष टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से थे। वर्ष 2014 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व से वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2017 तथा 2022 में लगातार तीसरी बार इस सदन के लिए निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति तो वर्तमान में विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। 2017 से 2022 तक उन्होंने सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा तथा नगर विकास विभाग के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी किया।
एक कुशल मंत्री के रूप में श्री आशुतोष टंडन की प्रयागराज कुंभ 2019 के भव्य आयोजन, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं नगर विकास के कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका थी। प्रदेश की राजनीति में उनका लंबा रिश्ता रहा है। राजनीतिक गुण उन्हें विरासत में मिले थे। छात्र जीवन से ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर इकाई के उपाध्यक्ष बनने के बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। पार्टी संगठन के कार्यों का उन्हें गहरा अनुभव था। एक कर्मठ तथा समर्पित नेता के रूप में उनका योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा। श्री आशुतोष टंडन की छवि एक सरल और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में थी। हर वर्ग में वे लोकप्रिय थे। इसलिए से लोग उन्हें गोपाल जी के नाम से पुकारते थे। एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ तथा प्रदेश के विकास में उनका विशेष योगदान रहा। कॉमर्स एवं बैंकिंग क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे श्री शिव अन्नपूर्णा ट्रस्ट धर्मशाला, श्री कोणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट तथा श्री लालजी टंडन फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा श्री कालीचरण पीजी कॉलेज के ट्रस्टी के रूप में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों से भी जुड़े रहे। श्री आशुतोष टंडन के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब की ओर से दुखी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना को पहुंचाने की कृपा करें। महोदय, इसके साथ ही इस सदन के पूर्व माननीय सदस्यों को, जिनकी संख्या 9 है, उन सभी के प्रति भी मैं सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हमारे वरिष्ठ साथी श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का 9 नवंबर 2023 को निधन हो गया है। हम सब उनके इस आकस्मिक निधन से दुखी हैं। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी तीसरी बार सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो पहली बार 2014 के उपचुनाव में निर्वाचित हुए। उसके बाद वो 17वीं 18वीं विधानसभा के लिए लगातार निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के कई समितियों के सदस्य भी रहे और सरकार में मंत्री रह करके भी उन्होंने बहुत अच्छा विभाग को चलाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सबको विदित है, उनके पिता स्वर्गीय श्री लालजी टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, विभिन्न सरकारों में मंत्री, कई प्रदेशों में राज्यपाल रहे। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की न केवल राजनीतिक विरासत को उनके द्वारा संभाला गया, बल्कि उनके व्यक्तित्व की छवि भी उनमें देखने को मिलती थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक अत्यंत मिलनसार, मृदुभाषी और एक सरल व्यक्तित्व नेता के रूप में लखनऊ की जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक व्यवहार कुशल एवं समर्पित जन नेता थे। अपने क्षेत्र के विकास कार्य तथा समाज के वंचित एवं गरीब वर्गों के उत्थान के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे। सेवा भाव के कारण अपने क्षेत्र में उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता की भी थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के निधन से प्रदेश ने एक युवा नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से समाज की अपूर्ण क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं
और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारे सदन के कई सदस्य वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। 9 भूतपूर्व सदस्यों का निधन भी हुआ है, जिसमें खालिद गौरी जी, कृष्ण किंकर सिंह जी, रामपाल यादव, श्री नरेश चंद जी, श्री जगबीर सिंह, श्री गणपत सिंह, डॉक्टर दिनेश जौहरी, श्री अनिल कुमार दोहरे, श्री महावीर सिंह राणा। अध्यक्ष महोदय, इनमें से कई माननीय सदस्य ऐसे रहे जिनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। समय समय पर उनके बीच में हम लोग राजनीति के कई कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। हम सब दुखी हैं उनके जाने के बाद। मैं अध्यक्ष महोदय अनिल कुमार दोहरे जी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक थे और जब शुरुआत मैंने राजनीति की थी उस समय से वो लगातार हमारे साथ रहे। और कभी कभी अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग राजनीति में रहते हैं तो अपनी बीमारी को भी छिपा जाते हैं। मुझे बाद में जानकारी हुई अध्यक्ष महोदय कि चुनाव के दौरान उन्हें इस बात का आभास हुआ था कि कोई गंभीर बीमारी है उनके अंदर। चेकअप कराने के बाद भी जो डॉक्टर्स ने सलाह दी वो नहीं माने। और अध्यक्ष महोदय, 40 दिन, जिस दिन वो डिटेक्ट हुए उस बीमारी से, 40 दिन वो हुए जब वो हमारे बीच में नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इलाज न केवल यहाँ की प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में कराया बल्कि देश का सबसे प्रतिष्ठित प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मेदांता गुड़गांव में वहाँ भी इलाज कराया। और मैं उनके परिवार के बीच लगातार संपर्क में रहा। उनके परिवार के लोग उस अस्पताल से संतुष्ट नहीं थे तो वो विधायक जी को पीजीआई में लेकर के आए। मैं खुद देखने गया, मैंने देखा कि इलाज अच्छा चल रहा है, बहुत इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उन्हें, विधायक जी को, डॉक्टर और हम सब लोग कोई नहीं बचा पाया। अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई महत्वपूर्ण लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी ने जान ली है। और क्योंकि हम लोग राजनीति में रहते हैं, क्योंकि हमें काम करना है, समाज में हमारी छवि क्या है, समाज में न जाने, हमारे दोस्त न जाने इस बार, इसलिए बीमारी को भी छिपाते हैं। और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी केवल एक नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको इस गंभीर बीमारी से सामना करना पड़ा, जान चली गई। अध्यक्ष, मुझे याद आता है, समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता, उसको एक बीमारी हुई, उसका एम्स में इलाज हुआ। एम्स में सबसे बड़े डॉक्टर उन्होंने ऑपरेट किया उसका, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर वो जनरेट हो गया कैंसर। दुनिया की सबसे बड़ी जगह स्लोन हॉस्पिटल, जिसमें करोड़ों का खर्च हुआ, और उसके बाद भी हम लोग उसको नहीं बचा पाए। वो अगर केवल कुछ दिन और जिंदा रहता तो शायद उस बीमारी का ऑपरेट होने के बाद वो दुनिया का पहला पेशेंट बनता जो इतने दिनों तक जी पाता। अध्यक्ष महोदय, की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता सदन की भावना को समझते हुए उनके जो उन्होंने व्यक्त की है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोग हैं, और अगर डेटा हम निकालेंगे और डेटा पे अगर हम जाएंगे तो ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अनिल दोहरे हमने खोया 40 दिन के अंदर, बहुत सारे लोगों को हम लोग खोते हैं। कम से कम सरकार इस पे ध्यान दे और जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन इंस्टीट्यूट को कैसे और मजबूत करें, जिससे कि कोई हमारे बीच का इस गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो तो उसे अच्छा इलाज मिल सके। मैं आपके माध्यम से इनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी दलों के नेताओं की तरफ से मैं इन सभी विधायकों को याद करता हूं। बहुत धन्यवाद। नेता अपना दल
श्री रामनिवास वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व लखनऊ से भाजपा विधायक आशुतोष टंडन जी गोपाल जी का लंबी बीमारी के बाद 63 वर्ष की आयु में 9 नवंबर 1923 को निधन हो गया। गोपाल जी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। टंडन जी का जन्म 12 मई 1960 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी के पुत्र थे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। टंडन जी 16वीं विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार विधानसभा के निर्वाचित हुए व दूसरी बार 17वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर टंडन जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में प्राथमिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास जैसे विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया व तीसरी बार 18वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। टंडन जी समाज के सभी वर्गों में बहुत ही लोकप्रिय रहे और आजीवन समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे। आशुतोष टंडन जी के निधन से प्रदेश व समाज की अपूर्णीय क्षति, एक जनप्रिय कर्मठ जुझारू राजनेता के रूप में वह सदैव याद किए जाएंगे। मैं अपने दल की ओर से तथा इस सदन की ओर से मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों तथा सहने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री राजपाल बालेन। आज अत्यंत दुख है कि हमारे साथी इस सदन के माननीय सदस्य श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का जन्म 9 नवंबर 1923 को लगभग वो 63 वर्ष की आयु के थे, उनका निधन हो गया। उनका असमस्य निधन हम सबके लिए बहुत दुखदायी है। इनका राजनीतिक व संसदीय क्षेत्र में काफ़ी अनुभव था। उनको राजनीति में कार्य करने की प्रेरणा उनके पिता लालजी टंडन जी, जो एक प्रसिद्ध वरिष्ठ राजनीतिक थे, के द्वारा विरासत में मिली। श्री आशुतोष टंडन उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में तीसरी बार लखनऊ पूर्व से विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। ये सर्वप्रथम उपचुनाव में वर्ष 2014 में, तत्पश्चात 2017 में और 2022 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। ये विधानसभा की उनके महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। आशुतोष टंडन जी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक सेवी खो दिए हैं। आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दें। हमारे इसी सदन के पूर्व 9 सदस्यों का निधन हुआ है। मैं अपनी ओर, अपनी पार्टी की ओर से उनके लिए भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके द्वारा उनके शोकाकुल परिवार तक शांति देने की कृपा करें। माननीय नेता निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना आम दल श्री अनिल कुमार त्रिपाठी। आदरणीय अध्यक्ष जी,
ये हम सब के लिए बहुत ही दुख का अवसर है कि हमारे 18वीं विधानसभा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य जो जीवन पर्यंत समाज सेवा में और राजनीतिक क्षेत्र में जन सेवा में लगे रहे, उनका आकस्मिक निधन हुआ। हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है। आदरणीय आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे, लखनऊ से भाजपा विधायक रहे, उनकी मात्र 63 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान पूरे समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद रहा। टंडन जी का जन्म 12 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। 2014 में पहली बार उपचुनाव में वो सदन का सदस्य हुए थे और फिर 17वीं और 18वीं विधानसभा के लगातार सदस्य रहे। श्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास जैसे विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह किया। उनका एक बहुत ही समृद्ध राजनीतिक परिवार, हम सभी जानते हैं कि पूर्व मंत्री और कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे आदरणीय लालजी टंडन जी का लालजी टंडन जी के परिवार में उन्होंने जन्म लिया और टंडन जी के समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाया। मैं आज उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को ऐसे दुख का उठाने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकगण, जिनकी संख्या 9 है, श्री खालिद गौरी जी हरदोई से, श्री कृष्णशंकर सिंह जी बस्ती से, रामपाल यादव जी सीतापुर से, नरेश चंद जी लखीमपुर खीरी से, जगबीर सिंह जी अलीगढ़ से, गणपत सिंह जी महाराजगंज से, डॉक्टर दिनेश चौधरी जी बरेली से, अनिल कुमार दोहरे जी कन्नौज से, महावीर सिंह राणा जी सहारनपुर से, इन हमारे 9 पूर्व सदस्यों की भी मृत्यु हुई है। उनके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें सद्गति प्रदान करें और आपके माध्यम से ये शोक संवेदना उन सभी परिवारों तक पहुँचाने के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपने तथा अपने दल निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। इसमें श्री गणपत सिंह जी, जो हमारे गोरखपुर के बगल में पनियरा विधानसभा है, पनियरा से वो एक बार निर्दल चुनाव जीते और दूसरी बार भाजपा की तरफ से चुनाव जीते। गणपत सिंह जी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। गरीबी को देखा था उन्होंने, बहुत संघर्ष करके जन सेवा के माध्यम से उन्होंने राजनीति में सफलता पाई थी और एक गौरवशाली इतिहास का निर्माण किया था। ऐसे माननीय गणपत सिंह जी के प्रति विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से इस परिवार को शुभकामना श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात करता हूं और आपके माध्यम से उन तक हमारे दल की तरफ से शोक संदेश पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय नेता श्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, श्री ओम प्रकाश राजभर। अध्यक्ष जी, श्री आशुतोष टंडन जी जो हमारे आपके बीच में नहीं हैं, उनका निधन 9 नवंबर 2023 को हो गया। उनका जन्म 12 मई 1960 को हुआ था। उनका जन्म स्थान लखनऊ, शिक्षा स्नातक, निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व, जिला लखनऊ और भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधानसभा के सदस्य, पहली बार 2014
16वीं विधानसभा के उपचुनाव में सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए थे। 2017वीं विधानसभा के सदस्य दूसरी बार निर्वाचित हुए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मंत्रिमंडल पिछली सरकार में प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री रहे, नगर विकास, और 2022 18वीं विधानसभा के सदस्य तीसरी बार निर्वाचित हुए। आज हमारे आपके बीच में नहीं हैं। हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शेष हमारे भूतपूर्व 9 सदस्य जो हमारे आपके बीच में नहीं हैं, उनका निधन हो गया है, उनके लिए भी हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, पूरे सदन की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कुछ शोक संतप्त परिवार को आपके तरफ से शोक संवेदना भेजने की कृपा करें। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आशुतोष टंडन जी का निधन हम सबके लिए अत्यंत दुख की और अपूरणीय क्षति है। आशुतोष गोपाल टंडन जी का जन्म 12 मई 1960 में हुआ था और 9 नवंबर 2023 में उन्होंने अंतिम सांस ली, एक लंबी बीमारी के बाद। उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन लखनऊ और प्रदेशवासियों की सेवा को समर्पित रहा। उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही लखनऊ रही, इसलिए लखनऊ वासियों के हृदय में उनके लिए हमेशा से विशेष स्थान रहा है और अपने सरल व सौम्य व्यक्तित्व, मृदुभाषी एवं सादगी के कारण भी आमजन में उन्हें खास लोकप्रियता रही, इसलिए लोग उन्हें प्यार से गोपाल जी भी कहते थे। तो अभी आप यूपी विधानसभा सत्र को सुन रहे थे, जहां पूर्व सदस्यों को जो है उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तमाम अलग अलग दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।